मैं वचन जो आज आपके सामने लाई हूँ वो बुद्धिमानी स्त्री के बारे में है। और ये वचन परमेश्वर ने मुझे करीबन 3-4 हफ्ते पहले दिया था कि मुझे ये वचन आपके लोगों के बीच में बांटना है। लेकिन मैं उस वचन को तैयार करने में थोड़ा समय लग गया और परमेश्वर को कहा था कि प्रभु जब तू चाहिए, जब सही समय तू जानता है कि मिलना चाहिए लोगों को, वो उस समय पर तू मुझे वो दिन का मौका दे कि मैं उस समय को मैं बांट सकूँ, उस वचन को मैं दे सकूँ। और प्रभु ने मुझे ये वचन आज के दिन कहने के लिए दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग वचन की ओर जाएंगे। वचन का शीर्षक है बुद्धिमानी स्त्री। वचन का शीर्षक है बुद्धिमानी स्त्री। हम बुद्धिमानी स्त्री के बारे में जब भी जिक्र करते हैं तो हमेशा हम लोग ये सोचते हैं बुद्धिमान, ये शब्द का अर्थ हम लोग किसी इस दुनिया में बुद्धिमान कहते हैं उसे जो बहुत चालाक है, जो होशियार है, अपने काम में बहुत निपुण है, टैलेंट से भरा हुआ है ना, हम उसे बुद्धिमान कहते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में बोलो, अगर टीचर भी स्कूल में उस बच्चे को ज़्यादा बुद्धिमान कहती है जो टैलेंट से भरा हुआ है ना। और अपने अगर घराना में देखे जाएंगे तो अगर किसी बहू का अगर अच्छी बोलते ना होशियार बहू रहेगी, जो काम में चालाक है, अच्छा खाना बनाना जानती है और हर चीज़ों में अगर वो निपुण है तो उसे बुद्धिमान बोलते हैं, बहुत बुद्धि से काम करती है वो, है ना। संसार में यही डेफिनेशन है, यही व्याख्या है बुद्धिमान स्त्री के बारे में। लेकिन अगर हम वचन की ओर जाएंगे तो हम सबसे पहला वचन पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 1 और वचन 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि यहोवा का भय मानना ये बुद्धि का मूल है। अगर हम लोग बाइबल के सिद्धांत के ऊपर जाएंगे ना तो जो संसार का डेफिनेशन है, संसार का जो बुद्धिमानी के लिए जो व्याख्या दी गई है ना, वो पूरी तरह से गलत ठहरती है। वचन के अनुसार, अगर बाइबल के अनुसार जाएंगे तो वो बुद्धिमान किसे कह रहा है? परमेश्वर बुद्धिमान उसे कहता है जो प्रभु के भय में चलता है, जो प्रभु को पहला स्थान देकर उसको जो भाता है वो करता है, जो भय प्रभु का डर में चलता है कि ये मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं, ये मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, वो जो व्यक्ति करता है ना, वो बुद्धिमान पुरुष और स्त्री कहलाते हैं। तो अगर हम इस संसार के नहीं हैं, हम सब जानते हैं हम इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। अगर मैं इस संसार की नहीं हूँ तो मुझे इस संसार के नियम में भी चलना है कि ये जो नियम जो प्रभु की ओर से मिले मुझे इस पर चलना है। आप बताइए किस पर चलना है हमें? ये किताब के ऊपर। और ये किताब क्या स्पष्ट रूप में कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो प्रभु के भय में चलता है, ना कि वो अपने ताकत से काम चलाता है। हम लोग दूसरा अध्याय में जाएंगे, दूसरा वचन में जाएंगे, नीति वचन अध्याय 14 और वचन 1। हाँ, यहाँ पे वचन लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। यहाँ पे वचन लिखा है हर बुद्धिमान स्त्री। और आज खास करके ना ये वचन स्त्रियों के लिए है, हर वो लड़की के लिए जो जॉब पे जाती है, हर वो स्त्री जो घर काम करती है, हर वो स्त्री शादीशुदा स्त्री जो घर चलाती है। फिर आगे के आने वाले वचन ऐसे भी है जो विवाहित स्त्रियों के बारे में है। तो जो कुंवारियाँ बैठी है वो ये ना सोचे कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए अभी भी टाइम है। नहीं, हमें उस वचन को अपने अंदर लागू करना है, क्योंकि हम सांसारिक जीवन में जीने के समय हम उस पर चलना ज़रूरी है ना। तो वचन में ये लिखा है नीति वचन 10 और 1 में कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और हर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई घर है ना तो उस घर का मुखिया पुरुष को कहा गया है, लेकिन परमेश्वर इस वचन में स्पष्ट रूप में कह रहा है कि स्त्री है जो घर को बना रही है और स्त्री है जो अपने घर को ढा रही है। मतलब स्त्रियां आप मामूली नहीं हो, आप यहाँ पर बैठी हुई एक भी स्त्री मामूली नहीं है।
आपके घर में आपका पुरुष, आपके पति, आपके पप्पा या आपका जो भी घर का पुरुष मुखिया होगा, लेकिन आपका भी उस घर को चलाने में, उस घर को संभालने में उतना ही बराबरी का हिस्सा है और आपको उसका प्रभु को हिसाब भी देना पड़ेगा। आप ये पुरुषों को दोष नहीं लगा सकते कि बाबा उसने मुझे ऐसा किया तो इसके लिए मैंने वैसा किया, ईंट का जवाब मैंने पत्थर से दिया, ये नहीं होगा। मैं कई समय से देख रही हूँ कि जब परमेश्वर ये कलीसिया का निर्माण हुआ तब से लेकर परमेश्वर अभी हम हर एक को ना, यहाँ तक कि हम दोनों पास्टर और मुझे, हम दोनों को परमेश्वर ना और सभीयों को एक एक स्तर आगे लेकर जा रहा है, नई बातों को सिखाते हुए। प्रभु चाहता है हम अंतिम दिन के लिए तैयार हो जाए और वो एक एक हिस्सों पर वो काम कर रहा है। आपने बहुत बारे वचनों को अलग अलग तरीके से सुना है इस बार कि कैसे परमेश्वर आत्मा में चलने के लिए बोल रहा है, कैसे परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए बोल रहा है, कैसे परमेश्वर अलग अलग तरह से हमें आत्मिक रूप में तैयार कर रहा है। लेकिन इस बार परमेश्वर ने जब वचन दिया, परमेश्वर ने ये बात किया कि मेरी बेटियों को भी सही होना ज़रूरी है, उसमें मैं भी आती हूँ। हाँ, आप ये मत सोचो कि आज मैं अगर यहाँ पर खड़े हूँ तो मैं दोष लगा रही हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं अपने आप को भी उसके लिए तैयार कर रही हूँ। और हमें ज़रूरत है कि हम अपने घरों को भी बनाएं, हम अपने घरों को तैयार करें। आपका घर बहुत अच्छा रहेगा, शानदार बनाया रहेगा, जिस हालत में भी रहेगा, लेकिन असली घर वो है जो अंदर से आत्मिक रूप में बन रहा है। तो ये हमारे हाथ में है कि मैं मेरा घर उसे किस तरह से बना रही हूँ। अगर हम अपने हरकतों को सही नहीं रखेंगे, हम अपने जीवन को वचनों में नहीं चलाएंगे ना, हम खुद उसे ढारे। वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्या लिखा है, मैंने उस वचन को बड़े अक्षर में किया है, क्या लिखा है वहां पर, हर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। किसके हाथों से ढा देती है वो? अपने ही हाथों से। अपने ही हाथों से। आज परमेश्वर चाहता है कि हम और एक स्तर ऊपर जाते हुए हम स्त्रियां उस बोलते मुख्य हिस्से को संभालने का जिम्मेदारी ले। बहुत सारी स्त्रियां हैं यहाँ पर जो घर में घर का ही काम करती है, जॉब नहीं करती है। पति जॉब कर रहे हैं और पत्नी घर का जिम्मेदारी लिया हुआ है। कुछ स्त्रियां ऐसी है जो नौकरी करते हुए घर संभाल रही है, पति भी जॉब कर रहा है और दोनों मिलकर अपने घर के जिम्मेदारियों को चला रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पर उनके पति काम नहीं है या उनका घर का जो मुख्य पुरुष है वो काम नहीं कर रहा है या नहीं है उनके पास, और पत्नियां उस जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बहुत बार स्त्रियों के साथ ऐसा होता है कि हम जब ये जिम्मेदारी को लेते हैं या एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा बोझ जब हमारे ऊपर आता है ना, तो वो हमारे व्यवहार में दिखना चालू होता है, हमारे चाल चलन में, हमारे बातचीत में वो दिखना चालू हो जाता है और उसका असर ना पूरे घर पर होना चालू होता है। और प्रभु इसलिए चाहता है कि इस बार हम तैयार हो जाए। हम मामूली नहीं है, जोर से चिल्लाए, हम मामूली नहीं है। अभी ये वचन हम पढ़े, उसके आगे का वचन में जाएंगे। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय 5 वचन 22 और 23। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि बस ये वचन में लिखा है कि हे पत्नियों, तुम अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तुम लोग जैसे प्रभु के अधीन में रहते हो। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो प्रभु के वचन में, डर में, सब में चल रही है, प्रभु के अधीन है, लेकिन पति के अधीन नहीं है। हो सकता है आपके पति अविश्वासी हो सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूँगी, लेकिन हमें बुद्धि से काम लेना है। तो ये वचन है ना, जब भी हम पढ़ते हैं तो पत्नियों को कभी कभी ना बुरा लगता है। क्या पता है कि मुझे हमेशा अधीन होना है, मुझे हमेशा झुकना है क्या? क्यों? पति मेरा सर है, पत्नी या शादीशुदा शरीर का पति सर है, तो मेरे बारे में परमेश्वर ने कुछ भी जिक्र नहीं किया कि मैं शरीर का कौन सा अंग हूँ। बराबर, अगर पति मेरा सिर है तो मैं शरीर का कौन सा हिस्सा हूँ? मुझे कोई कीमत नहीं है, क्योंकि संसार में तो पति लोग पत्नी को अपने पाँव की जूती बोलते हैं। बराबर। और अभी जो मॉडर्न औरतें बन गई है, बोलते हैं हम उसके कुछ भी नहीं, हम अपने ताकत में दम पे सब करते हैं। ये सोच है, अभी मॉडर्न है, पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। और बाइबल में मेरे लिए परमेश्वर ने कोई वजूद नहीं बोला है ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। प्रभु ने वजूद दिया है। लेकिन मैं सच बोलूँ,
इन दिनों में जब मैं सोशल मीडिया पे एक ऐसे रील्स देख रही थी, एक रील में था वो एक विश्वासी ही थी शायद, क्योंकि ये वचन को लेकर स्ट्रॉन्ग बिलीवर थी क्या पता नहीं, लेकिन उसने बोला इस वचन को लेकर कि पति अगर सिर है तो पत्नी गर्दन है, जो पति को जैसे चाहे वो घुमा सकती है। उसने ये बोला कि पति अगर सिर है तो पत्नी कौन है? गर्दन है, जो पति को जहां चाहे घुमा सकती है, मानो पति रोबोट बन जाता है। वो मजाक में उसने जोक बनाया था। मैं पहले बोलती बाइबल में इसका जिक्र किधर भी नहीं है कि पत्नी गर्दन है। परमेश्वर ने पत्नी को बहुत अच्छा दर्जा दिया है। हम दूसरे उसके आगे के वचन में जाएंगे। 23वां वचन पढ़ना। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। उद्धार करता है। यहाँ पे लिखा गया है पति अपने पत्नी का सिर है और अपने देह का उद्धार करता है। आपने अगर गौर किया रहेगा तो ये जो अपना सर है ना, उसके अंदर जो ब्रेन है ना, वही अपने पूरे हर अंग को चलाता है। वो जब ब्रेन जो मेंदू है वो हर चीज़ों अपने शरीर के अंगों को अगर इंस्ट्रक्शन देता नहीं है ना, तब तक अपना हाथ भी आगे नहीं जाता है और कोई पैर भी नहीं चलते, क्योंकि वो ब्रेन वो मुख्य है। परमेश्वर ने वैसा बोला है पति को। लेकिन मेरा दर्जा क्या है, हम स्त्रियों का दर्जा क्या है, प्रभु बात करना चाहता है। आज हम लोग अगले वचन में जाएंगे, नीति वचन 12 और वचन 4। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। आमेन। यहाँ पर क्या लिखा है? भली स्त्री अपने पति का क्या है? मुकुट। अपने पति का मुकुट है। हम मामूली है क्या? आप बताओ, हम कोई मामूली है यहाँ पर बैठे हुए? हम जब तक किसी राजा के ऊपर अगर राज्याभिषेक करके मुकुट ना रखा जाए तो क्या वो राजा कहलाता है? नहीं कहलाता है ना। जिस राजा के ऊपर या जो प्रिंस बोलते हैं, राजकुमार बोलते हैं, जब तक उसके सर के ऊपर मुकुट ना रखा जाए तब तक वो राज्य का राजा नहीं कहलाता। हाँ, वो मुकुट होना बहुत जरूरी है। तो आप जब अपने घर पे जाओगे तो अपने पतियों को बोलना, मैं तेरे सर का मुकुट हूँ। बोलेंगे जरूर, मैं मेरे पति के सर का मुकुट हूँ, मैं तेरी शोभा को बढ़ाती हूँ। बढ़ाते हैं कि नहीं? मुकुट कैसा रहता है पापा? सोने से, हीरे से जड़ा हुआ, मोतियों से जड़ा हुआ। मुकुट मामूली थोड़ी होता है, सबको नहीं मिलता है, सिर्फ राजाओं को मिलता है। तो मुझे एक बात बताओ, जो मुकुट अगर सोने से, हीरो से, मोतियों से जड़ा हुआ है, हम आत्मिक मुकुट किस चीज़ों से जड़े हुए हैं? सवाल उठता है हमारे सामने कि मैं किस चीज़ों से जड़ी हुई हूँ। यीशु ने हमारे लिए अपने सर पर कांटों का मुकुट लिया, लेकिन हमें परमेश्वर ने, हम स्त्रियों को वो मुकुट बनाया है जो अन्य अन्य वरदानों से भरा हुआ है, जो हीरे और मोती नहीं, पर वो उससे भी उत्तम परमेश्वर के जो वरदान हैं, जो गिफ्ट है, उससे भरा हुआ है। और जब वो हम हमारे अंदर लेकर चलते हैं ना, हम अपने पति की शोभाओं को बढ़ाते हैं, हम अपने घर की, अपने कलीसिया की शोभा को बढ़ाते हैं। बहुत ज़रूरी है हमें हर एक चीज़ में धीरे धीरे तैयार होना। मामूली नहीं है। क्यों पता है? हम बहुत फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं औरतें, पुरुष लोग बहुत शांत रहते हैं। अभी जस्ट कुछ समय पहले एक रील भेजा गया और उसमें लिखा था रेवलेशन का अध्याय में कि पुरुष लोग स्वर्ग में पहले पहुँचेंगे, स्त्रियाँ बाद में पहुँचेंगी। जोक था ये कि पुरुष पहले पहुँचेंगे और स्त्रियाँ बाद में पहुँचेंगी। तो उसने पूछा क्यों? क्योंकि उस वचन में लिखा है कि देख कि जब आखिरी तुरई फूकी गई तब स्वर्ग में आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा गया। क्यों सन्नाटा छा गया? क्योंकि आधे घंटे के बाद स्त्रियां पहुंची, तब चाव 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 चालू हो गया। इसका मतलब सब दुनिया में यही हालात है कि स्त्रियां बहुत बात करती है और चिड़चिड़ भी करती है। हम फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी निकालते हैं, लेकिन अब समय है हमें बदलने का। कुछ स्त्रियां है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि वो जो नम्रता से नहीं चलती है। कुछ लोग स्त्रियां जो है, जो अपने आप को परमेश्वर के नम्र चलकर वचनों में बढ़ती भी है, लेकिन हमें तैयार होना है।
बाइबल में वो महान स्त्रियां हैं, जैसे एस्तर बोलो, रूथ बोलो, नाओमी भी है उसमें, जो अपने आप को बदल दिया उसने प्रभु के लिए। हम वो इतिहास में गिनी गई, हम इतिहास रचाएंगे। आमेन, आमेन। नीति वचन का अगर हम लोग 31 चैप्टर, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग घर पे जाकर पूरा पढ़ ले, लेकिन मैं इसके कुछ कुछ वचनों को आज लेकर बात करूँगी। बहुत ज़रूरी है वो बातों को करना। हम उस पूरे अध्याय को, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्त्री ने ना महीने में एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। महीने में एक बार तो नीति वचन 31 अध्याय पूरा पढ़ लो, पूरा मनन कर लो, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज इसमें से कुछ कुछ वचनों को लेकर मैं बात करूँगी। नीति वचन का अध्याय नीति वचन का 31 में 12 और 13। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। हाँ, बस यहाँ पर वचन में क्लियरली लिखा है, वो अपने पति से बुरा नहीं पर भला ही व्यवहार करती है। बहुत बार स्त्रियां, हम लोग अपना कुछ कुछ बातों को लेकर, वो गुस्से को लेकर, वो अपने बोलते ना अंदर की कड़वाहट को लेकर, पुराने जख्मों को लेकर हम अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने काम की जगह पर, हम जहाँ जाते हैं अड़ोस पड़ोस में हम बुरा व्यवहार करना चालू करते हैं। कभी कभी है ना, घर में आते ही शाम होता है, जैसे घर में आते हैं, घर के सदस्य लोग काम पर से, स्कूल से, कॉलेज से, जहाँ भी जाते हैं, अगर घर की स्त्री कुड़कुड़ाती रहेगी ना, आप अपनी घर की शांति को खो दोगे, अपने घर की शांति को गवा दोगे। मैं सच कहती हूँ, प्रभु की शांति आपके अंदर से दिखनी चाहिए। प्रभु की शांति अगर आपके अंदर आप नहीं बनाए रखोगे ना, वो घर में नहीं दिखाई देगी। हम लोग सारी बहनें, ये ज़रूरत है कि मैं मेरे घर को चला रही हूँ। हम लोग हमारे घर में ना एक मजाक में हमेशा एक बात बोलते हैं, मैं मेरे घर की होम मिनिस्टर हूँ, और इसमें वो राजी भी होते हैं, मैं होम मिनिस्टर हूँ। क्यों? मेरे घर को मैं चला रही हूँ। घर में क्या लाना है, क्या सामान भरना है, बच्चों के लिए क्या देखना है, क्योंकि घर का चलाने का, घर का पैसा लाने का जिम्मेदारी मेरे पति ने लिया है, तो घर का सारा जिम्मेदारी देखने का काम मेरा है। हर स्त्री का ये फर्ज बनता है कि मेरे घर में मैं बिना कुड़कुड़ाए, बिना चिड़चिड़े अपने सब चीज़ों को सही तरह से करूं। हम स्वभाव को बदलना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं बदलेंगे तो हम आशीषों को भी नहीं देखेंगे, हम अपने जीवन में परिवर्तन को भी नहीं देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्वभाव की वजह से ना पति लोग अपने घर पे आने के लिए लेट आते हैं, या बोलते ना टालते हैं। बच्चे लोग घर में आने, टाइम पर आने के लिए कंटालते हैं। क्यों? घर पे जाकर कौन वो कटकट सुनेगा, कौन वो चिड़चिड़ा, थोड़ा और बाहर सुकून मिले। हम अपने घर को ऐसे बनाओ कि जब शाम होते ही घर के सदस्य घर आने के लिए तरसे कि मुझे घर जाना है। क्योंकि जब मैं बाहर कितना भी काम करूँ, कितना भी प्रेशर में से गुजरूँ, मेरे घर पे जाते ही मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। अपने घर के लोगों का ना स्माइल के साथ स्वागत करो। सच बोलती हूँ, स्माइल के साथ, खुशी के साथ आते हुए वेलकम करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पानी चाय पूछा करो। हम दिन भर काम करते हैं, मैं समझ सकती हूँ, हम दिन भर काम करते हैं, घर का काम खत्म नहीं होता है, लेकिन वो शाम तक अपने चेहरे पर ना होने दो, हमारे रिश्तों में कड़वाहट को बढ़ने ना दो। रीज़न क्या है? ऑफिस में जब वो लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग भी समस्या से आए हुए हैं, और वो ये अपेक्षा में आ रहे हैं कि मैं घर पे लौटूँ तो मुझे घर में खुशी मिले। हम जब इस तरह से रहते हैं तो बाहर जो पड़ोसी अविश्वासी है उनके सामने हम उदाहरण ठहरेंगे कि मुझे ये परिवार से कुछ सीखना चाहिए। वो आकर पूछ भी सकते कि ये कैसा है, तो बोल सकते हम, मुझे प्रभु ने जो शांति दी है उसे मैंने बनाए रखा है, मैंने उसे खोया नहीं है। हालेलुया। आगे का वचन जाएंगे, नीति वचन 31 में 15, वचन 13 पढ़ते हैं हम लोग। 13 पढ़ा नहीं मैंने। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। यहाँ पे वचन में लिखा, जो मैंने स्पष्टीकरण अभी दिया, वो प्रसन्नता से काम करती है। अपने घर के कामों को, अपने अगर ऑफिस में जा रहे हो वो कामों को, अगर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो तो, या अगर अपना आपके हिस्से का कोई भी काम कर रहे हो, वो काम खुशी से करो, प्रसन्नता से करो।
कुड़कुड़ाते हुए, चिड़चिड़ करते हुए, काम आपसे खत्म होने वाला नहीं है या वो काम गायब होने वाला नहीं है, वो करना है। लेकिन अगर उसे खुशी से करेंगे ना, तो फ्रस्ट्रेशन वो अपने अपने आयु को, अपने उम्र को कम नहीं करेगा। हम वो चिड़चिड़ की वजह से है ना, हमारे जीवन की उम्र को कम कर रहे हैं। आगे का वचन चाहेंगे, नीति वचन 31:15। वह पौ फटने के पहले ही रात में उठ जाती है और अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करती है। वह अपनी सेविकाओं को उनका काम बांट देती है। यहाँ पर वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है, पौ फटने से पहले उठती है। कितनी स्त्रियां ना इन दिनों में जल्दी समय पे नहीं उठती है। उनका समय जो जिंदगी का शेड्यूल है ना, बहुत लेट है। आराम से उठो, आराम से काम करो या काम मत करो, नहीं, तुम अपनी जिंदगी को ना, अपने जो दिन के कामों को ना मैनेज करना सीखो, टाइम में लाने के लिए सीखो। टाइम मैनेजमेंट अपने जीवन में बहुत जरूरी है। आप नौकरी करने वाले हो या घर पर रहने वाले हो या घर काम करने वाले हो, जो भी चीजों में हो, पहला स्थान प्रभु को देकर शुरुआत करो। सुबह जल्द, क्योंकि ना हम सिर्फ काम के पीछे भागेंगे, हम प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन शुरुआत प्रभु को देकर करो। समय शुरुआत जो सबसे पहले, और जल्दी उठा करो। जरूरत है कि हम स्त्रियां वो जिम्मेदारी को समझे कि मैं अपने घर के लिए अगर काम करना है, जो भी जिम्मेदारी उठाना है, जो भी करना है, तो मैं उसकी शुरुआत जल्दी करूं। क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो दिन भी लेट खत्म होगा। वो थकावट अपने शरीर में, अपने काम में, हर चीज में दिखाई देती है। हमें जरूरत है कि हम अपने आप को बदले और अपने समय को, अभी टाइम को मैनेज करना सीखे, अपने समय को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखे। हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। हम बहुत सारे टाइम को कभी कभी मोबाइल देखने के लिए वेस्ट करते हैं, है ना। हर अभी के समय में जरूरी नहीं कि सिर्फ जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ स्त्रियां भी मोबाइल बहुत अच्छे चलाते हैं। मेरे छोटे बच्चे भी चलाते हैं। हर कोई है ना मोबाइल को देखने में टाइम वेस्ट कर देता है। लेकिन अपने समय को सही तरह से इस्तेमाल करो। बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आप को अंतिम दिन के लिए तैयार करें। हम अगर नहीं करेंगे तो हम वो अपने जीवन में बदलाव को भी नहीं देखेंगे। अगर आप कई साल से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे घर की ये परिस्थिति को बदल, प्रभु मेरे परिस्थिति में ये काम होने दे, मुझे अच्छा नौकरी लगने दे, या मुझे घर में जो पैसे की तंगी है वो हटने दे, परमेश्वर मेरा कर्जा चुकने दे, लेकिन अगर आप अपने अंदर बदलावट नहीं करेंगे तो इसमें से बाहर निकलने वाला भी नहीं है। उसके अंदर से आप सब चीज़ों को उन्नति में देखने वाले भी नहीं हैं। ज़रूरत है कि हम उसके लिए कदम बढ़ाए और परमेश्वर के लिए समय में सब कामों को करना चालू करें। हम लोग आगे वचन में जाएंगे। उसी वचन में लिखा है कि अपने दास दासियों को काम बांटती है। टाइम मैनेजमेंट के बाद आता है वर्क मैनेजमेंट। हमें पता ही नहीं होता है कि हम काम को किस तरह से मैनेज करना है, कौन से काम को पहला महत्व देना है, कौन से काम को बाद में महत्व देना है, और दिन खत्म होने तक काम हमारे वैसे ही पड़े रहते हैं। अपने घर में, आपका घर जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बिल्डिंग में हो या चाली में हो, जैसा भी हो, ये स्त्रियां है जो अपने घर को सजाती है। मैं सच कहती हूँ। मैं बुधवार का दिन एक घर में घर कलीसिया के लिए जाती हूँ, और मैं और राधा आंटी, मैं सच बोलती हूँ, उनका घर इतना छोटा है, लेकिन उन्होंने इतना, वो सिस्टर ने इतना सुंदर अच्छी तरह से चीज़ों को संभाल के सजा के रखा है, हर चीज़ें अपनी जगह पर। घर में जाते ही बहुत प्रसन्न लगता है एकदम, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को इस तरह से रखती है ना, तो घर में जाते ही अच्छा लगता है। हम कभी भी ये ना बोले कि मेरा घर तो छोटा है, मेरा घर तो बड़ा है, या उसका घर तो बड़ा है, या उसका घर है। नहीं, ये हम पर डिपेंड है कि मैं मेरे घर को किस तरह से रखती हूँ। फिर वो छोटा हो, बड़ा हो, चाली में हो, झोपड़पट्टी में हो, बिल्डिंग में हो, महल में हो, कैसे भी हो। क्योंकि कितने सारे लोग बिल्डिंग में रहने पर भी वो घर खराब रखते हैं, और जो चाली में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले, वो घर बहुत सुंदर सजा के रखते हैं। हमारा मसीहत्व है ना, हमारा मसीहत्व मतलब जो मसीहों को लेकर जो हम चल रहे हैं ना, वो सिर्फ हमारे शरीर में, हमारे बर्ताव में नहीं, पर हमारे घर से भी दिखना जरूरी है। परमेश्वर हमारे घर में है, ये कैसे दिखेगा? हम अपने घर को कैसा रखते हैं, हम अपने घर को किस तरह से साफ सुथरा रखते हैं। और ये जिम्मेदारी हम स्त्रियों की है कि हमें तैयार रहना है हमारे घर के लिए एक अच्छी तरह से करने के लिए, चीज़ों को सही तरह से अरेंज करूँ। और मुझे एक ये वचन में नहीं है, लेकिन मैंने मेरे जीवन में एक
किस्सा हुआ था, मैं वो आपके बीच में बांटना चाहूँगी थोड़े ही समय में। हम लोग जब विरार में रहते तो हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का घर था, और हम लोग शादी करके जब उस घर में शिफ्ट हुए तो बहुत सारे शादी के गिफ्ट भी आए थे। तो हम लोगों ने एक सब सामान दूसरे बेडरूम में रखा, और मास्टर बेडरूम में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हम लोगों ने रखी, और सब करीबन हम लोग उस घर में 2-2.5 साल रहे। दो साल तक करीबन उस घर में रहे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे बात किया कि अभी विरार का घर निकाल कर हमें मुंबई साइड में आना है, और हम लोगों ने मुंबई में घर बुक किया, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसका काम पूरा नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग कुछ समय के लिए हम लोग विरार में ही हम लोग 1 बेडरूम हॉल के घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि जो घर हमने लिया था वो बेच चुके थे, तो वो घर खाली करना ज़रूरी था। तो 2 बेडरूम से हम लोग 1 बेडरूम के घर में गए, और जब 1 बेडरूम के घर में गए तो 2 बेडरूम का जो घर का सामान था ना, 1 बेडरूम में पूरा भर गया। बेडरूम भरा हुआ है, किचन भरा हुआ है, हॉल भरा हुआ है, और हम लोग दोनों घर के बाहर खड़े, हमारी छोटी बच्ची ग्रेस हाथ में, और सब सामान पूरा घर भरा हुआ है। और हम ये सोच पे गिर गए कि अभी इतना सामान हमारे घर में था, पता नहीं 3 जन का सामान और इतना सारा सामान। फिर उसी समय टेंशन में आकर हमने टीवी लगाया, गॉड चैनल लगाया, गॉड टीवी, और उस पर एक प्रचारक बता रहा था कि बहुत बार लोगों को ना अपने घर में सामान कबाड़े की तरह जमा करने का आदत है। ये मिला, अरे ये कभी काम में आएगा, रखो ऊपर, ये मिला, अरे कभी काम में आएगा, रखो ऊपर, ऐसा करके पूरा माराला भर देते हैं। और जब जरूरत होता है ना, उस टाइम पे हम खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि याद नहीं है ऊपर माले पर रखी हुई है। तो हम लोगों ने बैठे, बोला नहीं ये वचन के अनुसार करेंगे। हमने सामान अलग किया, जो जरूरत है वही रखी। अब यकीन नहीं मारोगे, मेरे शादी में 2 मिक्सर आए थे, मैं इस्तेमाल एक ही कर रही हूँ, एक पड़ा हुआ है। तो फिर हम लोगों ने किसी को गिफ्ट कर दिया, हम लोगों ने कुछ चीज़ों को डोनेट कर दिया, और घर खाली हो गया, और 1 बेडरूम हॉल में फिट हो गया। लेकिन बाद में जब हम प्रभु ने कहा नहीं तुम्हें मुंबई शिफ्ट होना है, प्रभु को बोला प्रभु हमारा घर तो अभी तक बना नहीं है, तो मुंबई में हम लोग उससे भी छोटे घर में शिफ्ट हो गए भाड़े पर कुछ समय के लिए। और वो घर था 1 रूम किचन। अगर आप सोचोगे कि परमेश्वर आपको हमें बढ़ोती में नहीं पर घटोती में ला रहा था, मतलब 2 बेडरूम हॉल से 1 बेडरूम, 1 बेडरूम से सिंगल रूम, तो ऐसा नहीं है। प्रभु हमें विरार से साउथ मुंबई में ला रहा था, जो साउथ मुंबई में रहना मामूली बात नहीं है। तो परमेश्वर हमें उत्तम जगह पर ला रहा था। जब 1 रूम किचन में आए ना, तो उधर जब सब सामान घुसाया तो पूरा घर भरा हुआ है, और हम दरवाजे के बाहर खड़े, पड़ोसी लोग भी देख रहे तुम 3 जने और इतना सामान। रात को बैठकर वापस सब सामान निकाला, जो जो चाहिए उतना ही रखा, और फिर 8 महीने के बाद खुद के घर में शिफ्ट हो गए 1 बेडरूम हॉल किचन में, जो बिल्डिंग बन गया था। तब हमें समझ में आई कि हमें हमारे घर को किस तरह से रखना है। हम लोग है ना अपने घर को कबाड़ी खाना बनाने में बहुत माहिर है। हमको आदत है, चलो ये चीज़ मिल गई रखो काम में आएगी, ये चीज़ मिल गई रखो काम में आएगी। नहीं, पता है जब साल में एक बार साफ करने के लिए घर कुछ लोग चालू करते हैं, क्रिसमस को, है ना, आदत है लोगों को, क्रिसमस को साफ करो, निकालते ऐसा सामान वापस साफ करके वापस ऊपर डाल देते हैं। अपने घरों को साफ सुथरा और अच्छा रखना सीखो, ये बहुत जरूरी है। हम सोचेंगे वचन में कहाँ लिखा है, अरे परमेश्वर के बच्चों का घर कैसा होना चाहिए हमें समझना है। आमीन। हम लोग आगे जाएंगे। नीति वचन 31 और वचन 24। हाँ, वह पटसन के वस्त्र बनाती और उनको बेचती है, वह व्यापारियों को कमरबंद बेचती है। सॉरी, मैंने एक वचन इसके अंदर डाला नहीं, नीति वचन के 31 में ही शुरुआत में है कि जहाँ पर वो दूर से वो अपने घर के सामानों को खरीद के लाती है, ये भी है। ये वचन है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। मनी मैनेजमेंट मतलब आप पैसे को किस तरह से चला रही हो। अगर बाइबल में जिक्र किया गया है कि स्त्री अपने व्यापार को चलाती है, वस्त्र बनाकर बेचती है, इसका मतलब उस समय में भी, बाइबल के भी जमाने में भी स्त्रियों ने काम किया होगा, बराबर। इसलिए प्रभु ने इसका वर्णन किया है। अभी अगर कोई बोलेगा ना कि नहीं स्त्रियां अभी काम करने लगी, पहले घर काम नहीं करती थी या नौकरी नहीं करती थी, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है उस समय पे भी उन लोगों ने जो चीज़ जरूरत है वो बनाकर बेची होगी, और शायद हो सकता है उस समय पर भी कुछ स्त्रियों ने पैसे उड़ाए रहेंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम हमारे पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखे। हम जरूरत है कि जब पैसे आते हैं तो मैं उसे किस तरह से खर्च कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ तो मैं कैसे भी उड़ाऊंगी, चल जाएगा, नहीं होता है।
हमें ज़रूरत है कि हमारे पैसों को हम सही तरह से इस्तेमाल करें, सही तरह से बचत करें। अपने भविष्य के लिए हम इसे बचा कर रखना भी ज़रूरी है, उसे बुद्धि से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आमीन। आगे का वचन जाएंगे, नीति वचन 31 में 23, 26 और 28। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। आमीन। यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब कोई स्त्री इस वचन पे चलती है तो उसका पति जब सभा में बैठता है, कोई मीटिंग में जाता है या अपने घरों फैमिली की मीटिंग होती है, आप जानते हैं, या जहाँ भी कहीं जाता है, तो अच्छी पत्नी की वजह से वो प्रशंसा पाता है। वो उसका पत्नी की वजह से उसका बोलते ना, वो अभिमान में रहता है कि बाबा ये बहुत धन्य है कि इसे इतनी अच्छी पत्नी मिली। बराबर। अभी यहाँ पर मैं जब वचन दे रही हूँ, मुझे एक अंदर से आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी स्त्रियाँ ये सोचती है कि मैं तो विश्वासी हूँ और मेरा पति अविश्वासी है, मेरी लड़ाई ही अलग है। आपका पति तो विश्वासी है, तो आपके लिए आपका पति वचनों के द्वारा ही चलता है, सब समझता है, लेकिन मेरी लड़ाई अलग है क्योंकि मेरा पति मुझे समझ के नहीं लेता है, वो विश्वासी नहीं है, वो बातों को सही तरह से नहीं करता है, उल्टा जो दुख देगा वही चीज़ों को मेरे लिए वो करता है। पर मैं एक बोलती हूँ, हम सभी बहनों, हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं। हमारा युद्ध मामूली नहीं है। अगर आपके पति अविश्वासी, अगर आपके पति आपको सता रहे, दुख दे रहे, मैं सच बोलती हूँ, आप शरीर से लड़ने मत जाओ। ये आत्मिक युद्ध है, उसे आत्मिक तरह से ही जीतने का कोशिश करो। आप जानते हैं, जैसे संसार में जब लड़ाइयाँ होती है, एक राज्य दूसरे राज्य पर लड़ाई करता था पहले के समय में, और जब वो दूसरा राज्य जब हारने के लिए आता है तो वो लोग सरेंडर कर देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है अभी मैं नहीं लड़ सकता तो मैं सरेंडर करूंगा। वो सरेंडर कैसे करते थे? वो लोग घुटनों पर आते थे और सफ़ेद कपड़े को लहरा देते थे और कहते हैं, वो निशानी बता देते थे कि हमने सरेंडर कर दिया, हमने अपनी हार को कबूल कर लिया, है ना। संसार में इसी तरह से सरेंडर या बोलते ना, हार को कबूल करना होता है, लेकिन आत्मिक राज्य में वैसा नहीं है। आत्मिक राज्य में जब तुम घुटनों पर आते हो तब तुम लड़ाइयों को जीतते हो। तुम्हारा घुटनों पर आना ये लड़ाई को जीतने का निशानी है। कौन सा घुटनों पर आना? तुम लोग जब स्त्रियां अपने घुटनों पर अगर प्रभु के पास रहोगे ना, परमेश्वर उत्तर दिए बिना नहीं रहेगा, ये लड़ाई जिताए बिना तुमको वो नहीं छोड़ेगा। हर परिस्थिति, घर में कोई भी हो, कितनी सारी स्त्रियां यहाँ पर है जिनका या फैमिली यहाँ पर है जिनके घर नहीं है, या छोटे घर है, बड़े घर की उम्मीद कर रहे हैं। आप घुटनों पर आकर देखो, प्रभु से गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर आपको जिताए बिना, आपको घर दिलाए बिना, आपकी परिस्थिति से बाहर निकाले बिना परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। ये मैंने अनुभव किया है। जब तुम्हारे दिन के काम में से थोड़ा समय प्रभु के लिए निकालो, थोड़ा तो समय निकालो, घुटनों पर आओ, रो, परमेश्वर ये परिस्थिति मुझसे नहीं संभल ली जा रही है, ये परिस्थिति से मुझे बाहर आने नहीं हो रहा है। तुम लोग अगर प्रभु के पास मांगोगे ही नहीं ना, कुड़कुड़ाते ही रहोगे, रोते ही रहोगे ना, वो परिस्थिति से बाहर नहीं आने वाले हो तुम लोग। मेरे जीवन में संकट है, मैं इसको जाकर बताऊंगी, मैं इसको जाकर बताऊंगी, मैं इसको जाकर बताऊंगी, उसका इलाज नहीं मिलने वाला है। घुटनों पर आना है, उसके लिए अपने आप को बदलना है, तोड़ना है, अपने अंदर भी परिवर्तन करना है। अपने अंदर परिवर्तन किए बिना सिर्फ घुटनों पे आओगे तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। अपने अंदर बदलावट करो, परमेश्वर के वचनों पर अपने आप को लाओ, और खास करके ये लड़ाई के लिए एक आत्मिक सलाहकार रखो। कोई चर्च का कोई लीडर जिससे आप अपनी बातों को शेयर करके उससे आत्मिक सलाह ले लो, कि वो तुम्हें बताएगा कि ये लड़ाई कैसे लड़नी है। 4 जन को बताकर कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को चुनो, ऐसे लीडर को चुनो जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बातें, तुम्हारी खुद की बातें वो सिर्फ खुद तक रखे और उसे तुम्हारे साथ प्रार्थना में उठाए, ताकि तुम्हें उत्तर मिले उन चीज़ों का। लेकिन अगर तुम लोग 4 जन को बताओगे, अड़ोस पड़ोसियों को बताओगे, इसको बताओगे, उसको बताओगे, उत्तर नहीं मिलेगा। उल्टा वो लोग अपने दिमाग से तुम्हें गलत सलाह देंगे।
मैं सच बोलती हूँ, वो लोग गलत सलाह देंगे। कभी कभी लड़कियों को, बेटियों को, पत्नियों को आदत होती है अपनी चीजों को अपने मैके वालों को बताने का। अभी माँ है तो उसको तो आता ही है तरस, मेरी बेटी कितना अत्याचार झेल रही है, आपको क्या मालूम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बेटी ना सिर्फ एक पहलू बताती है जो वो अपने नजरिए से देखती है, उधर परिस्थिति कुछ और रहेगी। इसलिए सारी मेरी बहनों, अगर आपके जीवन में कोई भी जीवन में उतार चढ़ाव है तो उसके लिए एक आत्मिक सलाहकार रखो। अगर आपकी मम्मी आत्मिक वचनों में स्ट्रांग है, अगर वो आपको वचनों के द्वारा बढ़ा रही है तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आपको सलाह देने के बजाय भावनाओं में बहकर आपके डिसीजन में आपको बोलते ना सहयोग दे रही है, अगर आपको उसमें बोल रहे कि नहीं नहीं तू ऐसा ही रहे, हाँ तू वैसा ही रहे, नहीं। हमें आत्मिक सलाहकार बहुत ज़रूरत है जो हमें वचनों में परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए सही मार्गदर्शन करें। अपने मनमानी से अपनी लड़ाई को मत हारो। कितने सारे विश्वासी भाई बहन इस कलीसिया में या पूरे इस दुनिया में हैं जो विश्वासी होकर भी हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं, अविश्वासी के सामने शर्म से जीते हैं, अपने जो अड़ोस पड़ोस में अपने काम में हारा हुआ जीते। क्यों? क्योंकि वो खुद सही नहीं चल रहे। और हम सोचते प्रभु तू उत्तर क्यों नहीं देता, तू किधर है, मैं तुझे कब से दुआई दे रहा हूं, कब से दुआई दे रही हूं। अरे प्रभु उत्तर देगा अगर हम खुद बदलेंगे, हम खुद इस लड़ाई को सही तरह से लड़ेंगे। सामने से अगर तलवार से शैतान वार कर रहा है तो तुम सिर्फ तलवार ही लेकर खड़े मत रहो, ढाल भी लेकर खड़े रहो। अपने साथ सही हथियारों को लो, तुम्हारे घुटनों को प्रभु के सामने लाओ और बोलो प्रभु के पास, प्रभु मुझे राह दिखा। क्योंकि प्रभु जो राह दिखाएगा, प्रभु जो लड़ाई को जितवाएगा ना, वो लड़ाई फिर कभी वापस खड़ी नहीं होगी। तुम्हारे विरोध में फिर कभी वो राजा जो शैतान है, जैसे बाइबल में लिखा गया है, जो लड़ाइयाँ प्रभु ने जिताई ना दाऊद की, वो उसके विरोधी राजा फिर कभी दाऊद से लड़ने नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो लड़ाइयाँ प्रभु ने जिताई थी। आपकी लड़ाई जो प्रभु जिताएगा, आपके जीवन का जो समस्या प्रभु को हटाएगा ना, वो समस्या दोबारा नहीं आएगी। अगर वो दोबारा आ रही है इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो कमी है और प्रभु चाहता है कि तू फिर से तैयार हो मेरी बेटी, फिर से तू अपने आप को परख और फिर से तू तैयार हो। क्योंकि अभी तक वो लड़ाई तूने पूरी तरह से नहीं लड़ी, वो लड़ाई को तूने सही तरह से नहीं जीता। आमीन। कितनी स्त्रियां यहाँ पर है जो दर्शन नहीं लिखती है, या दर्शन लिखती है। दर्शन साल भर का दर्शन मुझे परमेश्वर, हाँ अरे वाह। कुछ स्त्रियां यहाँ पर दर्शन नहीं लिखती है, नहीं लिख रही है ना। आप बोलेंगे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मुझे दर्शन लिखना नहीं आता है। तुम्हारे घर का महीने का राशन का लिस्ट बनाते हो, राशन का लिस्ट तो बनाते हो ना कि बाबा मुझे गेहूँ भरना है, चावल भरना है, शक्कर लाना है, चाय पाउडर लाना है, साबुन लाना है, ये लिस्ट बनाते हैं ना। हमें दर्शन का लिस्ट भी लिखना है। हमें जरूरत है कि हमारे जीवन में आत्मिक क्षेत्र में भी किधर पहुंचना है और हमें संसार में उस घर में रहते हुए एक क्षेत्र पे पहुंचना है। दर्शन लिखो, जागो सब लोग। तुम्हारा अगर जिंदगी बिना दर्शन का है ना तो व्यर्थ है। सालों साल एक ही जगह पर रहोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। दर्शन के बिना जिंदगी नहीं होना चाहिए। दर्शन है तुम्हारे जिंदगी में, तब तुम उस दर्शन को पाने के लिए दौड़ोगे, उस दर्शन को हासिल करने के लिए तुम लोग दौड़ोगे। दर्शन नहीं है तो हर संडे चर्च पे आना, वचन सुनना, प्रार्थना करना और घर जाना, नौकरी करना, हफ्ता भर घर के सुबह से लेकर रात तक वही काम करना। लेकिन अगर दर्शन है तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम लोग दर्शन रखते हो तो तुम्हारे बच्चों के लिए अगर दर्शन रखते हो कि प्रभु मेरा बच्चा इतना ये मुकाम पर पहुंचे, वो मुकाम पर पहुंचे, तो तुम लोग उसका पढ़ाई लेना चालू करोगे, उसके पीछे मेहनत लेना चालू करोगे। तुम लोग दर्शन रखते हो कि अगर मुझे घर खरीदना है प्रभु ये 3 साल के अंदर, तब तुम बचत करना चालू करोगे, तब तुम कोशिश करोगे कि मैं और कुछ कमाई करूँ और प्रभु मुझे तो आशीष कर ताकि मैं मेरा घर खरीद सकूँ। सिर्फ दर्शन लिखकर उसे भूलना भी नहीं चाहिए, उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हम लोग आखिरी वचन में जाएंगे।
याकूब का पत्री अध्याय 1 वचन 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हम लोगों ने इस वचन का शुरुआत किया था बुद्धिमान स्त्री के बारे में। ये जो भी बातें आज हमने सीखी वो बुद्धिमान स्त्री के गुण हैं जो प्रभु के वचन में चलती है। अगर आप सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम मुझे किस तरह से करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो प्रभु इस वचन में वादा करता है कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है ना तो मांगो मेरे से, मैं बिना उलाने करके तुम्हें दूंगा। उलाना मतलब क्या? अगर मैंने किसी के पास चीज़ मांगा और उसे मुझे नहीं देना है तो कैसा, और फिर भी मजबूरन से देना है या नहीं देना है, वो बोलेगा ये ले। कैसा? ये ले। परमेश्वर क्या बोलता है? वो बिना उलाहना करके देगा। मतलब तुम्हें देने के लिए उसे कंटाला नहीं आएगा, उसे देने के लिए मजबूरी नहीं लगेगी, पर वो मांगने पर तुम्हें खुशी से देगा। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।